प्रिय विद्यार्थियों, JKY मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब कक्षा 12वीं के आव्यूह चैप्टर का प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है a इक्वल आव्यूह a इक्वल 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 and 17। ज्ञात करना है हमको पहला आव्यूह की कोटि, दूसरा अवयवों की संख्या और तीसरा अवयव A13, A21, A33, A24 एंड A23। इसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि पहला पॉइंट्स अगर पहले का हम आंसर देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, तो पहले पॉइंट्स का जो सॉल्यूशन होगा आव्यूह की कोटि याद करनी है। तो इसमें ये देखते हैं कि इसमें रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है। तो रो देखते हैं, रो कितना है, पहला रो, दूसरा, तीसरा, यानी रो जो है 3 है। कोटि अगर हम लोग लिखते हैं, कोटि बराबर आव्यूह की कोटि क्या होगा, पहले रो की संख्या, तो रो कितना है 1 2 3, तो क्या होगा 3, और कॉलम्स कितने हैं 4, तो इसका कोड क्या हो गया 3x4। दूसरा पॉइंट देखें, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या जब निकालेंगे, अवयवों की संख्या अगर मुझे ज्ञात करनी है, तो इसमें कुल कितनी संख्या होगी, कोटि यानी रो 3 एंड कॉलम 4, 3 4 जा 12। अवयवों की संख्या कितना हुआ 12 हो गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट है अवयव A13। अगर अवयव A13 अगर याद करना है आपको, तो देखिए पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम क्या है, आप जो है ये देखो 90, और फिर क्या है A21। अब दूसरा रो पहला कॉलम ये देखो क्या है आपका A21, दूसरा रो पहला कॉलम 35, और तीसरा क्या दिया हुआ A33, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम आपका है -5। अगला पॉइंट से A24 यानी दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम कितना है 12, और लास्ट है आपका A23 यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम कितना है 5/2। इस तरह से ये वर्ष कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, करायर किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, और इसमें 13 अवयव हैं, तो कोटियाँ क्या होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। का आव्यूह में अवयवों की संख्या बराबर 24, आव्यूह दिया है इसमें, आव्यूह में अवयवों की संख्या बराबर 24। कोटियां पूछ रहा है, कोटियां, ध्यान देना बेटा, इसमें कोटियां अगर मुझे लिखना है तो 24, चूंकि अवयवों की संख्या है तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं कोटि में, चूंकि आप जानते हैं कॉलम और रो, स्तंभ, कॉलम और रो होते हैं, या रो कॉलम होता है, फर्स्ट टाइम क्या होता है रो होता है, फिर कॉलम होते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 × 24, 2 × 12, 3 × 6, 8, 3 × 8 और 4 × 6, या 24 × 1, 12 × 2,
8 इंटू 3 6 इंटू 4 प्रकार से कोटियां हम लिख सकते हैं। अवयवों में अवयवों की संख्या 24 को हम कुल कितने प्रकार से इनकी कोटियां लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। कोटियों की संख्या कितनी होगी? कैसे पता चला? संख्या बराबर 8 होगी। यदि इसमें अवयवों की संख्या 13 है, यदि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या बराबर 13, तब कोटियां क्या होंगी? तब कोटियां 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1 प्रकार से लिखा जा सकता है। ओवरऑल कोटियों की संख्या कितनी होगी? 2। कोटियों की संख्या अगर हम लोग बात करते हैं तो संख्या इनकी होगी 2 प्रकार से इनको लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इनमें 5 अवयव हैं तो क्या होगी? देखिए एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या दूसरे के जैसा ही तीसरा भी है। अगर आप दूसरा समझते हैं तो तीसरे को आप आसानी से कर सकते हैं, कारण इसमें जो है अवयवों की संख्या कितना दिया हुआ है? 18। इसमें अवयव में अवयवों की संख्या कितना दिया हुआ है? अवयव में अवयवों की संख्या 18 है। तो अगर इनकी कोटियां आपको देखना है तो कोटियां क्या मिलेंगी? देखिए 1 गुणे 18 या 2 गुणे 9, 2 9 18 या 3 गुणे 6 18, या करके कामा जो है इसको आप 18 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, 9 गुणे 2 भी लिख सकते हैं और 6 गुणे 3। कुल कोटियों की संख्या की बात अगर हम लोग करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होगी? 6 होगी। इसी प्रकार से अगर अवयवों की संख्या 5 है, अवयवों की संख्या कितनी है? 5 है, तब कोटियां क्या होंगी? तब कोटियां क्या होंगी? 1 गुणे 5, यानी 1 रो और दूसरा 5 कॉलम होगा, या करके 5 रो या 1 कॉलम। कुल इनकी संख्या कितनी होगी? 2 प्रकार से इनकी कोटियां लिखी जा सकती है। इस तरह से यह क्वेश्चन फिनिश होता है। हो गया। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये इस तरह से हम पढ़ते हैं तो हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, एक 2x2 अवयव A = AIJ की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। पहला जो इसमें दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 4, देखिए एक 2x2 अवयव A = AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला पॉइंट्स, AIJ = I + J का होल स्क्वायर बाई 2। और सेकंड पॉइंट्स है इसका, AIJ = I/J। थर्ड पॉइंट्स है AIJ
इक्वल आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बेटा इस प्रश्न को थोड़ा सा गौर से पढ़ना है। एक 2x2 आव्यूह ए इक्वल ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं, मतलब इसके अवयव दिए गए हैं। हमें आव्यूह बनाना है जो एक वर्ग आव्यूह है जिनमें अवयवों की संख्या 4 होनी चाहिए। जैसे आपका जो ए आई जे की वैल्यू दिया हुआ है, अगर 2x2 आव्यूह हम लिखते हैं, माना 2x2 प्रकार का आव्यूह ए इक्वल क्या मिलेगा, A11, A12, A21 और A22। ये कोई आव्यूह है जिसमें जो परिभाषित है पहला पॉइंट्स वो ए आई जे इक्वल आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। अगर मुझे पहला अवयव लिखना है आव्यूह ए का, तो यहाँ पंक्ति और स्तंभ दोनों हमें 1 1 लेना होगा, अर्थात A11 तो जहाँ आई है वहाँ 1 और जे भी 1 लेंगे, कारण कि इसका पंक्ति भी एक है और स्तंभ भी एक है। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और 1 + 1 2 का स्क्वायर बाई 2 कैंसिल करेंगे इक्वल टू होगा, यानी A11 की वैल्यू कितना आया, 2 आ गया। इसी प्रकार से A12 निकालो पहले, A12 यानी एक स्तंभ है, एक पंक्ति है और 2 स्तंभ है। तो यहाँ जब लिखते हैं आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, फिर स्क्वायर रूट है डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 213 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल कितना होगा 9/2। ये 1 2 की वैल्यू कितना आया। और इसी प्रकार A21, अगर A21 याद करते हैं, सीधे वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल 9/2। A21 भी ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से A22 अगर निकालते हैं तो A22 की वैल्यू क्या होगी, आई का मान 1 और जे का मान 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ओवरऑल कितना है, 8 आ गया। A22 की वैल्यू कितनी है, 8। अब हमें क्या करना है, चूंकि 2x2 प्रकार का आव्यूह ज्ञात करना था, तो यहाँ ला करके मान को पुट कर दें। तो इसलिए A इक्वल क्या मिलेगा, A11 की वैल्यू कितना मिला आपको 2 और A12 की वैल्यू क्या है 9/2 और A21 की वैल्यू भी 9/2 और A22 की वैल्यू 8 है। इस प्रकार से जो प्रदत्त अवयव यहाँ दिया हुआ था उसके अनुसार 2x2 प्रकार का आव्यूह ज्ञात हो गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी प्रकार दूसरा जो दिया हुआ है ए आई जे इक्वल I/J। अगर यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं तो A11 निकालते हैं तो क्या मिलेगा, आई और जे की जगह पर 1 लेना है, तो 1/1 इक्वल 1, यानी A11 की वैल्यू क्या मिला, 1 मिल गया। एक अवयव आपका ज्ञात हो गया। इसी प्रकार A12 अगर याद करते हैं तो आई का मान आपको 1 लेना है और जे का मान 2, यानी कि A12 की वैल्यू 1/2 और A21 अगर याद करते हैं तो 2/1 यानी आई की वैल्यू 1 और जे का मान क्या होगा 2, सॉरी आई का मान क्या मिला 2 और जे का मान 1 इक्वल क्या हो गया 2। A21 भी ज्ञात हो गया। ठीक इसी प्रकार से A22 अगर याद करते हैं तो आई और जे दोनों 2 हैं, डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू 1 आ गया। A22 की वैल्यू क्या आया 1। ओवरऑल इसका सेकेंड का जो मैट्रिक्स है 2x2 ए इक्वल क्या मिला, A11 की वैल्यू 1, A12 1/2, A21
2 और ये 2 2 1 हो गया। इस तरह से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से जैसे प्रश्न संख्या 4 का तीसरा भाग भी आप करेंगे और सिमिलर क्वेश्चन होने के नाते प्रश्न संख्या 5 भी आप स्वतः करेंगे। अब प्रश्नावली का 6वां क्वेश्चन देखें। दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला भाग है, 6ठे का पहला भाग दिया हुआ है, दिया है वो स्टॉप हो 4 3x5 4 3x5 इक्वल yz15 इसको डिसाइड हो रहा था। चूंकि